सबमरीन आईएनएस चक्र क्यों चली गई रूस? परमाणु हमला करने में सक्षम थी ये सबमरीन। क्या है इंडियन नेवी का आगे का प्लान? इंडियन नेवी की परमाणु हमला करने में सक्षम इकलौती सबमरीन आईएनएस चक्र रूस वापस लौट गई है। अकुला क्लास की इस सबमरीन को 2012 में रूस से लीज पर लिया गया था। परमाणु क्षमता से लैस ये दूसरी सबमरीन थी जिसे रूस से लीज पर लिया गया था। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आईएनएस चक्र दोबारा रूस लौट रही है क्योंकि इसकी लीज खत्म हो गई है। इससे पहले 1988 में भी 3 साल के लिए रूस से ऐसी ही सबमरीन लीज पर ली गई थी। उसका नाम भी आईएनएस चक्र ही था। आईएनएस चक्र के रूस लौटते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 2019 में भारत ने रूस के साथ 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन को लीज पर लेने के लिए $3 अरब का समझौता किया था। इसके तहत 2025 तक रूस इंडियन नेवी को चक्र थर्ड सबमरीन सौंपेगा। 40 साल बाद आईएनएस संध्याक रिटायर्ड। इंडियन नेवी की सबसे पुरानी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप आईएनएस संध्याक को शुक्रवार को रिटायर कर दिया गया। ये जहाज 40 साल से नेवी को अपनी सेवाएं दे रहा था। ये जहाज कई बड़े ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका की मदद करना और ऑपरेशन रेनबो 2014 की सुनामी के बाद मदद करना में शामिल था। इस जहाज को 26 फरवरी 1981 को नेवी में शामिल किया गया था। अपनी 40 साल की सर्विस के दौरान आईएनएस संध्यान ने भारत के वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और अंडमान सागर में 200 से ज्यादा बड़े हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए थे, जबकि श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के लिए छोटे छोटे सर्वे किए थे। आपको बता दें कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए, तेल भंडार खोजने के लिए और नेविगेशन समेत एक्टिविटी के लिए किया जाता है। समंदर में दिखेगा मेड इन इंडिया का दम। 6 सबमरीन के लिए 50,000 करोड़ के डिफेंस प्रस्तावों को मंजूरी। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई एक बैठक में 43,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सौंपेंगी और बिड लगाएंगी। क्या है प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट? समुद्री इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय नेवी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 6 बड़ी सबमरीन बनाई जानी है जो डीजल इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। इनका साइज मौजूदा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से 50% तक बढ़ा होगा। भारतीय नेवी द्वारा सबमरीन को लेकर जो डिमांड रखी गई है उसमें वो हैवी ड्यूटी फायर पावर की सुविधा चाहती हैं ताकि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ साथ 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को भी तैनात किया जा सके। आपको बता दें कि भारतीय नेवी के पास करीब 140 सबमरीन और सरफेस वॉरशिप हैं। वहीं अगर पाकिस्तानी नेवी से तुलना करें तो उनके पास सिर्फ 20 हैं। लेकिन भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन से भी है, जो लगातार हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि अब सागर से लेकर श्रीलंका से सटे समुद्र तक भारत ने अपनी पैनी नजर गढ़ा ली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।